नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ देखना शुरू कर चुके हैं। हम अभी बिहार के मधुबनी ज़िले में हैं और मधुबनी ज़िला का ये एक स्कूल है जो लखनऊ प्रखंड के अंतर्गत आता है। यहाँ कुछ नियोजित शिक्षक हैं। ये सभी लगातार नियमावली को लेकर के, जिस तरीके से सरकार नियमावली लेकर के आई, उस नियमावली से ये लोग नाखुश थे और आंदोलनरत, संघर्षरत थे। अब एक सरकार जो है वो फरमान लेकर के आती है और कहती है कि जो शिक्षक इसका विरोध करेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार सिंह ने तमाम जिला अधिकारियों के साथ साथ क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों को ये नोटिस दे दिया है कि जो शिक्षक इसका विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, उन तमाम शिक्षकों पर हम कागजी कार्रवाई करेंगे। उन तमाम शिक्षकों पर जो है वो अब प्रशासनिक गाज गिरने वाली है। तमाम नियोजित शिक्षक हैं। हम इन लोगों से बातचीत करने के लिए आए हैं कि क्या सरकार के इस फरमान पे आप लोगों का क्या कहना है, क्या किस तरह का आप लोग मुहर लगाना चाहते हैं? जी, निश्चय ही जो अभी अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो पत्र निकाला गया है, इससे शिक्षकों के आंदोलन को कहीं से कुचला नहीं जा सकता है। शिक्षक इस बार आर पार की लड़ाई बिहार सरकार से लड़ने जा रही है। सरकार से नहीं डर लग रहा है? कोई डर नहीं है सरकार से। और ये नियमावली में संशोधन होगा और शिक्षक संगठन बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू एवं जिला अध्यक्ष श्री संजीव कुमार कामत की अगुवाई में हम लोग 25/5/2023 को सूबे बिहार के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जोरदार तरीके से धरना प्रदर्शन कार्यक्रम और 31 मई को मुख्यमंत्री का सीधे घेराव। इश्तिहार आया आपके पास? जी, उसमें कहा गया है कि अगर आंदोलन कीजिएगा तो सीधा। नहीं, हम लोगों को उस कार्रवाई से कोई डर नहीं है। क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और सरकार हमारे संवैधानिक अधिकारों का अगर हनन करेगी, ये संविधान का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हम लोग अपनी अभिव्यक्ति को कहीं भी रखने का अधिकार है और इस तरीके से हम लोग सरकार का विरोध करेंगे। जब ये नियमावली सरकार हम नियोजित शिक्षकों को कहीं न कहीं प्रताड़ित करने का काम कर रही है और इसका विरोध बिहार के सभी शिक्षक और अभ्यर्थी मिल करके निश्चित रूप से इस नियमावली का विरोध करेंगे और इस बार सरकार से आर पार की लड़ाई होगी। हम लोग कहीं से घबराने वाले नहीं हैं और सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे और 25 तारीख को जिला मुख्यालय पर मधुबनी जिले के बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर ये प्रदर्शन होगा, जोरदार तरीके से प्रदर्शन होगा। और सरकार कह रही है कि अगर कीजिएगा तो सीधा अब कार्रवाई की जाएगी। ये प्रदर्शन करना तो ये मेरा हक है। और सरकार मेरी हक तलफी नहीं कर सकती है किसी भी सूरत में। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी तो हम इंसाफ पाने के लिए कानून में रहते हुए हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं तो आप लोगों को लग रहा है कि ये 90A का हनन है? हाँ, ये बिल्कुल हनन है। ये हमारी हक तलफी है। जो हम लोग इससे पहले भी टीटी करके पहले आए हुए हैं स्कूल के अंदर, उसके बाद पढ़ा रहे हैं। ऐसे हम नहीं ना आ गए, सरकार ने हमें बहाल किया है ना, हम अपने मन से तो नहीं आए। तो ये परीक्षा दे दीजिएगा तो जांच परख करके उसके बाद मेरी परमानेंट टीचर हो जाइएगा ना? परमानेंट टीचर तो इसी ITT जो लिया, ये एग्ज़ाम जो लिया, तो ये भी उस वक्त काहे ने परमानेंट किया? उस वक्त एग्ज़ाम नहीं था। शिक्षा मंत्री नहीं थे ना? शिक्षा मंत्री नहीं थे, कोई थे ना शिक्षा मंत्री। ये 17 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं जनाब नीतीश कुमार जी इस बिहार के अंदर, तो इन्हीं की हुकूमत थी, इन्हीं के शिक्षा मंत्री रहे होंगे इससे पहले भी। आज भी उन्हीं के गठबंधन के शिक्षा मंत्री। आंदोलन करेंगे ही, इससे डर नहीं लग रहा है? कोई डर नहीं। अगर मान लीजिए आंदोलन करते करते प्रशासन आगे उठा के लेके चले गई, उठा के लेके चला जाएगा तो इंडिया ही में न रखेगा, जेल ही में न बंद करेगा। उसके बाद हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मुखालफत जारी? हाँ, मुखालफत हमेशा जारी रहेगी और अपने हक के लिए कानून के दायरे में रहकर हम इसका विरोध करेंगे। और उसके बाद जब विरोध करेंगे तो इसका जो जजमेंट होगा न्यायालय में जाएगा, न्यायालय उसका जजमेंट देगा। क्या लग रहा है, आप लोग भी संघर्षरत ही रहेंगी या फिर अब लग रहा है कि अब कुछ डर लग रहा है? नहीं, कोई डर नहीं लग रहा है। और ये जो सरकार का तुगलकी फरमान है, ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम शिक्षक हैं और बच्चों को लोकतंत्र संविधान के बारे में हम ही पढ़ाते हैं और हम पढ़ाते हैं बच्चों को। और हमें पता भी है कि अनुच्छेद 19A के अंतर्गत हमें बोलने का अधिकार दिया गया है। फिर कैसे सरकार हमको इस चीज़ के लिए रोक सकती है? सरकार का कहना है कि अगर आप लोग आंदोलन कीजिएगा, किसी तरह का अभद्रता कीजिएगा तो सीधे आप प्रशासनिक गाज गिरेगी।
कोई डर नहीं है, कोई प्रशासनिक जांच का हम लोग को डर नहीं है। जो हमारा अधिकार है हम उसके लिए लड़ रहे हैं और लड़ते ही रहेंगे। अभी भी इससे आप लोग मुतमईन नहीं है, संतुष्ट नहीं नहीं नहीं, है? बिल्कुल संतुष्ट भी नहीं है और हमें डर भी नहीं है। आपको आंदोलन से डर लग रहा है कि आप आंदोलन कीजिएगा तो सीधे सरकार उठा कर लेके चले ये जाएगी? बिल्कुल डर नहीं लग रही है, क्यों डर लगेगी। सबसे बड़ी बात है कि इतने दिन से जो जॉब में है, ये मतलब जॉब के अंदर रहते हुए ये विभागीय एग्ज़ाम लेना चाहिए। जो हम लोग पहले से जो 7 साल 10 साल से सेवा में है, तो विभागीय, हर विभाग में ऐसा ही होता है कि विभागीय एग्ज़ाम होता है। ये तो फिर नए फ्रेशर के साथ कंपटीशन, ये तो काफ़ी टफ है और ये सही भी नहीं है। नहीं तो फिर विषय जो है उसमें ऐसा थोड़ी है, भाग 1 में निगेटिव नहीं दिए हैं, जो के लिए सबके लिए समान सवाल है, बट भाग 2 में तो निगेटिव है ही। अच्छा, बस भाग 1 में निगेटिव ये उन्होंने बताइए ना कि सरकार कह रही है कि आप आंदोलन कीजिएगा, प्रशासनिक गाज गिरेगी। कोई इससे एकदम डरना नहीं है, बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। हाँ। जो होगा देखा जाएगा। अभी भी आंदोलनरत हाँ, रहेंगे? एकदम बिल्कुल। 25 तारीख को कह रहे हैं ये सब के हाँ, तो आंदोलन एकदम हम लोग उसमें भागीदार लेंगे। करेंगे। जिला मुख्यालय में अभी भी जाकर के धरना दीजिएगा, डर नहीं लग रहा है? सर मेन बात ये है, सरकार ने जो भी रूल जो भी ये लाया है, जो टीचर्स के लिए लाया है जो एग्ज़ाम, मेन है कि टीचर उससे खुश है या नहीं। आप टीचर के लिए ला रहे हैं, टीचर उस चीज़ से अगर खुश नहीं है तो सरकार को ये चीज़ सुनना चाहिए। टीचर कहाँ जाएगा? सरकार के पास ही जाएगा। तो हमारे पास तो ऑप्शन है नहीं, हमारे पास तो कोई आ नहीं रहा है पूछने के लिए। तो हमारे पास मेन ऑप्शन तो ये बचता है कि हमें आंदोलन करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जितने भी टीचर्स हैं उसमें 70 to 80% टीचर्स जो पहले से ही अपॉइंट है वो इस चीज़ के खिलाफ है। तो उनका कौन सुनेगा? सरकार का तो मेन है कि हमने लॉ कानून, सरकार का कहना है कि इस एग्जाम को पास कर जाइएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिएगा। लेकिन टीचर्स नहीं देना चाहते ना। टीचर्स की अपनी तो कुछ फिर वो पॉइंट, एग्जाम से डर रहे हैं। एग्ज़ाम से डरना नहीं है, मेन ये है कि आप जो ला रहे हैं हम किसके साथ कम्पिटिट करेंगे। अभी मेरा 1 साल हुआ है, टेट पास करके हम सारे टीचर्स आए हैं। अब मुझे जो है जैसे 6 to 8 में कोई बहाली नहीं है, तो मुझे 1 to 5th में जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें भी हैं। जब मैं 6 to 8 के लिए एलिजिबल हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ, तो मैं फिर 1 to 5th में क्यों दूंगी एग्ज़ाम? सरकार को तो ये भी चीज़ें देखनी चाहिए, उसमें भी बहाली निकालनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सरकार को 1 मिनट के लिए टीचर से पूछना चाहिए। टीचर्स की भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार तक पहुंचाना है, लेकिन सरकार नहीं सुन रहा तो हम आंदोलन करेंगे। और क्या ऑप्शन है? आंदोलन कीजिएगा तो आप फिर दिक्कत हो जाएगी ना, पुलिस उठा के लेके चले जाएगी। सुन कौन रहा है? हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? एक यही ऑप्शन था आंदोलन का, अब इस पे भी जो है वो रोकथाम दूसरा लगाया ऑप्शन ये है कि आप स्कूल छोड़ के घर पे बैठ जाइए, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। बच्चों को तो हमें पढ़ाना है, तो कौन सुनेगा? हमारा सरकार ही सुनेगा। तो मेन तो ऑप्शन यही है कि हम आंदोलन तो करेंगे। क्या लग रहा है सरकार सुन रही है? सरकार तो नहीं सुन रही है, हमें पता है, इसलिए तो हम ऑप्शन चुन रहे हैं आंदोलन का। लेकिन आंदोलन पे भी अब जो है वो कह रही है कि आंदोलन नहीं कर सकते है ना, आंदोलन कीजिएगा तो पुलिस उठा के लेके चले आंदोलन जाएगी। हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, पहली बात ये चीज़ हम सबको पता है। पर मेन है हम आंदोलन नहीं करेंगे, चलो नहीं करेंगे, लेकिन सुनेगा कौन? हमारी जो चिंताएं हैं, हमारी जो ये सरकार जो निकाल रही है एग्ज़ाम्स और उसको लेके हमारी जो भी चीज़ें हैं, जो कमियां हैं उसमें, उसको कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। तो हम क्या करें इस सिचुएशन में? हम तो जाएंगे, आंदोलन तो करेंगे, बाकी का जो होगा देखा जाएगा। हम अपनी बातों को तो रख ही सकते हैं। हम अपनी बात तो तमाम नियोजित शिक्षकों ने अपनी बातों को रखा है। जिस तरीके से सरकार इस नियमावली लेकर के आई, सभी नियोजित शिक्षक कह रहे थे कि उत्तम वेतनमान क्या है। फिर उत्तम वेतनमान को सरकार ने अपने स्तर से क्लियर कर लिया, तो फिर कहा कि सिलेबस क्या है। सिलेबस भी आ गया। अब सिलेबस आने के बाद निगेटिव मार्किंग आया, निगेटिव मार्किंग भी कहा गया कि एक पार्ट में नहीं लिया जाएगा। अब इन लोगों का कहना है कि सरकार कह रही है कि जिस तरीके से ये जो नियमावली का जो विरोध करेगा, उसे जो है वो प्रशासनिक उस पर गाज गिरेगी, उसे गिरफ्तारी जैसे जो भी फरमान जो सरकार लेकर के आई कि उसे पुलिस या कार्रवाई होगी। सभी नियोजित शिक्षकों का कहना है कि 90A का हनन हो रहा है। तो ऐसे ही बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ।